सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात करने वाले हैं डेंगू के बारे में। तो ये जो डेंगू है, एक सिंपल सी बात मैं आपको बताना चाहती हूँ। जो 2024 नीट हुआ था, इसमें क्या हुआ था कि ये जो डेंगू वगैरह है, ये थोड़ा सा एनटीए के थ्रू मतलब नया ऐड किया गया था फ्रॉम ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर को लेके। पर यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा मतलब इस बेसिस पे पढ़ते हैं कि हाँ ये नए टॉपिक्स हैं, तो इनको पहले कवर कर लेते हैं, जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद हम ह्यूमन हेल्थ डिजीज को जब पढ़ेंगे तो उसमें भी हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे। तो ये सब जो चीजें होती हैं ये बहुत ज्यादा, अब भाई देखो नया नया आया है तो मतलब क्वेश्चंस आने के ज्यादा चांसेस हैं। मतलब एक तो बनेगा ही, दो तो नहीं कह सकते, एक तो बनेगा ही। ठीक है, तो इसमें हम अच्छे से आज डेंगू के बारे में पढ़ेंगे कि जितना भी आपके सामने लिखा हुआ है इससे ज्यादा आपको डेंगू को लेके कुछ नहीं पढ़ना है। बस इन्हीं पॉइंट्स को आपको अच्छे से रिवाइज करना है, दैट्स इट। ठीक है, इसमें एक एक चीज हम अच्छे से पढ़ेंगे। पहली चीज होती है कि बात करेंगे डेंगू होता क्या है। भाई जो डेंगू है ये क्या है, बहुत से बच्चों को ये चीज पता होगी। ठीक है, पर अगर हम सिंपल शब्दों में बात करें तो एक ब्रैकबोन फीवर है। ठीक है, डेंगू इज अ ब्रैकबोन फीवर। उसके बाद दूसरी चीज, इसका सिम्टम क्या होता है। ठीक है, डेंगू वायरस आरएनए। उसके बाद अगर हम बात करें मतलब वाइल्ड एडीज, जो भाई देखो एक सिंपल सा प्रोसेस है। एक वाइल्ड एडीज है, वो एकदम नॉन इन्फेक्टेड है, उसने एक नॉर्मल पर्सन को आके कट किया। उसने क्या किया, एक नॉर्मल पर्सन को आके कट किया। अब वो जो पर्सन नॉर्मल था, अब वो नॉर्मल नहीं रहा, उसको भी डेंगू हो गया। ठीक है, सिंपल सी बात। एक छोटा सा टर्म आता है वेक्टर। क्या होता है, वेक्टर आर व्हीकल्स दैट कैरीज क्या पैथोजन। ठीक है, उसके बाद सिंपल सा प्रोसेस है, जान लेते हैं। फीमेल लेडीज आई, उसने एक ह्यूमन को बाइट किया। अब वो जो भाई क्या था, अब वो नॉर्मल से क्या हो गया, कैरियर हो गया। उसके बाद क्यों, क्योंकि फीमेल लेडीज ने क्यों कट किया, बिकॉज फीमेल मॉस्किटो को आयरन और प्रोटीन की बहुत ज्यादा नीड होती है। हेमोग्लोबिन सबको पता है। ठीक है, आयरन प्लस, ठीक है, हेमोग्लोबिन। उसके बाद आयरन एंड प्रोटीन की बहुत ज्यादा नीड होती है। होती है वो फॉर किसके लिए, एसेंशियल फॉर एग फॉर्मेशन एंड एग डेवलपमेंट। क्या क्या चल रहा है, डेंगू एक ब्रैकबोन फीवर है, पॉजिटिव एजेंट इसका क्या होता है, डेंगू वायरस। उसके बाद वाइल्ड एडिस आया, एक नॉन इन्फेक्टेड पर्सन को मतलब क्या किया, वाइल्ड एडिस जो था वो एक नॉन इन्फेक्टेड मतलब एक नॉर्मल पर्सन को कट किया। उसके बाद उस पर्सन को भी डेंगू हो गया। देन उसके बाद बात किया वेक्टर आर व्हीकल्स दैट कैरीज पैथोजन। उसके बाद हमने बात किया फीमेल लेडीज बाइट ह्यूमंस एंड इन्फेक्ट वायरस। उसके बाद हमने बात किया क्यों, क्योंकि जो मतलब जो होती है उसको नीड होती है आयरन एंड प्रोटीन की, विच इज एसेंशियल फॉर एग फॉर्मेशन एंड एग डेवलपमेंट। ये इतनी बात हुई। अब बात करेंगे सिम्टम्स के बारे में। अगर आपको हेडेक होगा, मतलब हो रहा है, उसके बाद मसल्स में और जॉइंट में क्या होता है, बहुत ज्यादा पेन होता है, हाई फीवर, गैसेस, नोसिया, वॉमिटिंग। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, आपके आई बॉल में बहुत ज्यादा पेन होना, और उसके बाद स्वेलिंग आना किसमें, लिम्फ नोड्स में, टॉन्सिल्स में। तो भाई दिस इज ऑल, ये जितनी भी चीजें हैं, ऑल दिस आर द सिम्टम्स ऑफ डेंगू। सिंपल सी बात, या तो अगर आपको डेंगू हुआ है तो ये सब होगा, होना नहीं चाहिए। उसके बाद ठीक है, उसके बाद अगर आपको आप में ये सब सिम्टम्स है, दैट मींस आप डेंगू से जूझ रहे हो। उसके बाद डेंगू क्या होता है भाई, जो सिंपल सी अगर हम बात करें तो इसके कुछ अपने सिम्टम्स होते हैं। इट इज अ क्लासिकल डेंगू। बस इसमें क्या होती है, जो हम लोग की कैपिलरीज होती है बस्ट यानी फट जाती हैं, और प्लेटलेट जो होता है भाई वो बहुत ज्यादा कम हो जाता है, डिक्रीजिंग प्लेटलेट्स। उसके बाद नेक्स्ट, इतनी चीजें तो भाई इंपॉर्टेंट थी। अब इसके बाद हम बात करते हैं डेंगू। डेंगू एक वायरल, भाई सिंपल सी बात है, वायरल है। उसके बाद इसमें हाई फीवर होता है, प्लेटलेट्स बहुत ज्यादा कम हो जाती है, प्लेटलेट्स हमारी क्या होती है, बहुत ज्यादा कम हो जाती है। उसके बाद डायग्नोसिस, डायग्नोसिस क्या होता है, विडाल टेस्ट होता है और ब्लड टेस्ट। आप दो भी टेस्ट, सॉरी विडाल टेस्ट आप करते हो, जैसे आपने विडाल टेस्ट आपने टाइफाइड पढ़ा होगा, ठीक है, मैरीमिलन रिलेटेड। उसमें क्या था भाई, उसमें आपको उसको अगर पता करना है, चेकअप करवाना है, तो आप वहां पे कौन सा टेस्ट कराते हो, विडाल टेस्ट। बट उसी तरीके से सेम अगर आपको डेंगू हुआ है तो आप किस मतलब आप कौन सा टेस्ट करवाओगे, दैट इज ब्लड टेस्ट एंड टॉर्निकेट टेस्ट। उसके बाद ट्रीटमेंट एंड वैक्सीन, पेन किलर्स,
क्या पेन किलर्स आप ले सकते हो, उसके बाद आप एंटीबायोटिक्स ले सकते हो, फ्लूइड्स ले सकते हो। ऐसी कौन सी चीज है जो कि बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं करते हैं डॉक्टर, दैट इज एस्पिरिन। एस्पिरिन इज नॉट रिकमेंडेड इन डेंगू, इन केस ऑफ डेंगू, ठीक है। उसके बाद प्रिवेंशन और कंट्रोल, भाई सिंपल सी बात है, अभी भी आप लोग इस समर सीजन में, विंटर सीजन में मतलब नॉर्मल सी बात करें तो हर एक सीजन में अगर आपको मॉस्किटो से भाई बचना है तो आप जो जो स्टेप्स मतलब फॉलो करते हो, बस वही चीजें आपको एग्जैक्ट में भी करनी है। आप क्या करते हो मॉस्किटो से आप बचने के लिए, आप क्या करते हो, ऑल आउट यूज करते हो, अपना डोर क्लोज रखते हो, विंडोज क्या करते हो, क्लोज रखते हो। उसके बाद आप बहुत ज्यादा मतलब जैसे वाटर कूलर हो गया या फिर आपका जो कूलर हो गया, ठीक है, इन सब में आप वाटर को स्टैग्नेंट नहीं होने देते हो, सब एकदम साफ रखते हो, क्लीन वाटर उसमें फिर से डालते हो, ठीक है। उसके बाद आप क्या करते हो, बिल्कुल भी वाटर को स्टैग्नेट नहीं होने देते हो, आप फुल कपड़े पहनते हो ताकि आपको कहीं से मॉस्किटो वगैरह काट ना ले। ये भाई सिंपल सा क्या होता है, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल होता है, ठीक है। अगर जहां पे इन केस ऑफ लार्ज वाटर बॉडीज, अब वहां पर तो पानी आप साफ नहीं कर पाओगे अपने हाथों से निकाल निकाल के, नहीं कुछ नहीं होने वाला है, तो वहां पे आप सिंपल सी बात है स्प्रे इंसेक्टिसाइड, दूसरी चीज स्पिल केरोसिन ऑयल, ये सब आपने सुना होगा, ठीक है, बहुत से लोग यहाँ पे करते भी इंडिया में, तो ये चीज आप लोगों ने देखी भी होगी, ठीक है। इंसेक्टिसाइडल के केस में अगर लार्ज वाटर बॉडीज को लेकर बात करें तो यहाँ पे गैम्बोसिया फिश एंड ड्रैगन फ्लाइज दो चीजें हैं, ठीक है, ये बोथ आर इंसेक्टिसाइडल। तो यहाँ पे आपको सब कुछ समझ आ गया होगा मे बी, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी चीजें थी हमने ऑलरेडी कवर कर ली है, ठीक है। अब देखो डेंगू में हमने क्या होता है ये सब जाना, उसके लक्षण क्या होते हैं, सिम्टम्स क्या होता है ये जाना, उसके बाद हम इस चीज से कैसे बच सकते हैं, डायग्नोसिस क्या होता है वो भी हमने जान लिया, ब्लड टेस्ट एंड टॉर्निक्वेट टेस्ट, दो टेस्ट है, भूल नहीं जाना, ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। क्या चीज नॉट रिकमेंडेड है, एस्पिरिन। यहां से अगर हम बात करें डेंगू में कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, तो मेनली 3-4 क्वेश्चन यहाँ से अराइज हो सकते हैं जो कि थोड़े से टफ है, मतलब ऐसा नहीं है टफ है, इजी है, पर यहाँ से आपको मतलब जानने के लिए आपको पता है आपको करेंगे क्या, 4-5 आपको नॉर्मल सा एमसीक्यू, उसमें आपको 4 सिम्टम्स रख देंगे, एक किसी और का होगा, 3 इसका होगा, या फिर 3 किसी और का, 1 इसका, तो वो आपको पहचानना, सिम्टम्स अच्छे से जान लो, ठीक है। उसके बाद इसका पॉजिटिव एजेंट क्या है सबको पता होगा, तो नॉर्मल इतनी इजी चीजें पूछी भी नहीं जाएंगी, ठीक है। उसके बाद इसमें पूछ लेंगे क्या चीज रिकमेंडेड नहीं है, एस्पिरिन, कौन कौन सा टेस्ट, ब्लड टेस्ट एंड टॉर्निक्वेट टेस्ट, बस इतनी चीजें ही हमें पढ़नी है। आई होप एक बार आप अच्छे से देख लीजिए, आप नोट डाउन कर लीजिए, सब कुछ इसमें है, कुछ भी नहीं छूटा हुआ है। आप अच्छे से आप इसको एक सिंपल से पेज में आप अलग से डेंगू टॉपिक करके लिख सकते हो, आराम से इसको रिवाइज करना। उसके बाद इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं जो छोटी हो, क्योंकि ये जो चीज है, ये जो टॉपिक है, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप 12th में हो तब भी, अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो तब भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन यहाँ से बहुत बनेंगे इस बार, ठीक है। अब यहाँ पे जितनी भी चीजें थी हमने जान लिया, डेंगू के साथ साथ अभी हम चिकनगुनिया की भी बात करेंगे इन नेक्स्ट वीडियो, और इसमें आपको क्या है कि इजिली आपको एक एक अच्छे से समझा दूंगी मैं, तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। तो यहाँ पे जो डेंगू था हमने पूरा का पूरा कवर कर लिया, एक बार आप फिर से इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड इसको आप लोग अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है। अब अगले वीडियो में हम चिकनगुनिया के बारे में बात करेंगे, और उसमें भी हम इसी तरीके से प्रॉपर लिख के लाएंगे, जिससे कि आपको आपका टाइम वेस्ट ना हो और आप इजिली उसको समझ पाए एंड आप उसको लिख पाए अपनी कॉपी में। तो थैंक यू सो मच।